अगर आप बैंक में ऑफिसर बनना चाह रहे हैं या बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको बैंक पीओ का फॉर्म भरना पड़ेगा। बैंक ऑफिसर का जॉब एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है और बहुत ही रोमांचक भी होता है। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप बैंक पीओ कैसे बन सकते हैं या बैंक मैनेजर कैसे बन सकते हैं, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ये फॉर्म कब आता है, कैसे कैसे एग्जाम होता है, और उसके बाद कैसे प्रमोशन हो सकता है, कितना क्वेश्चन आता है, क्या सिलेबस होता है, और साथ ही साथ कि बैंक पीओ बनने के बाद आपको कितना सैलरी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ का क्या मतलब होता है। प्रोबेशनरी ऑफिसर में जैसे ही आप बैंक में ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर रखा जाता है बैंक में। इसमें आपको बैंक का रूटीन वर्क जो होता है, डेली रूटीन वर्क जो होता है वो आपको करना पड़ता है। लाइक कैश मैनेजमेंट में आपको रखा जा सकता है, चेक क्लियरिंग, अकाउंट मेंटेनेंस के लिए या फिर लोन प्रोसेसिंग के लिए, ये सारा काम आपको दिया जा सकता है। या फिर हम यूँ कहें कि आपको बैंकिंग का जितना भी सारा काम होता है, सारे कामों से थोड़ा थोड़ा रूबरू करवा दिया जाता है। और 1 साल तक आप एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर काम करते हैं। उसके बाद आपको एज ए डिप्टी मैनेजर या फिर बैंक में जो असिस्टेंट मैनेजर होते हैं उसका पोस्ट दिया जाता है और फिर आपको वहाँ पे काम करना पड़ता है। अब हम ये देखते हैं कि बैंक का पीओ बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो बैंक का पीओ बनने के लिए आपको पीओ का फॉर्म भरना पड़ता है। हर साल आईबीपीएस दो तरीके का फॉर्म निकालती है। एक फॉर्म जो आईबीपीएस पीओ होता है, आईबीपीएस पीओ जो होता है उससे आप भारत में जितने भी नेशनलाइज बैंक है आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं। लाइक पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इस तरह का जितना भी नेशनलाइज बैंक है, एसबीआई को छोड़ के आप किसी में भी जैसा आपका मार्क्स रहेगा उस तरह से आप किसी बैंक में भी आपको पोस्टिंग मिल सकता है। दूसरा हो गया आरआरबी पीओ, यानी रीजनल रूरल बैंक जो होता है उसमें भी प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है, उसमें भी पीओ होता है, तो आप उसका फॉर्म भी भर सकते हैं। ये दोनों का फॉर्म आईबीपीएस निकालती है। उसके बाद अगर आप एसबीआई में पीओ बनना चाहते हैं तो एसबीआई अलग से अपना एसबीआई पीओ का फॉर्म निकालती है, आप वो भी भर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके का फॉर्म हो गया, इसमें से जो भी आपका मन है आप भर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये तीनों भी भर सकते हैं, ठीक है, या दो भी भर सकते हैं, आपका जितना मन है। आप अलग अलग तीनों फॉर्म रहता है, आप अलग अलग भी भर सकते हैं। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि पीओ बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएशन पास हैं तो आप आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ किसी का भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोई परसेंटेज की ज़रूरत नहीं होती है कि आपका 60% होना चाहिए, 50% या 90%, इस तरह का कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप पास क्लास में होने चाहिए, मतलब आप पास अगर हैं ग्रेजुएशन, और आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आप आर्ट्स से हो या फिर कॉमर्स से, आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपका कोई और अदर भी अगर बीए है, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है या मेडिकल का है, तो भी आप बैंक पीओ का फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, इसके लिए एक चीज़ और ज़रूरत होता है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारा काम बैंक का कंप्यूटर पे ही होता है, तो आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। अब हम एज की बात करते हैं कि कितना एज लिमिट होता है बैंक पीओ बनने के लिए। तो मिनिमम एज जो होता है इसका फॉर्म भरने के लिए 20 साल होता है, ठीक है, और मैक्सिमम 30 ईयर्स मतलब 30 साल होता है। मतलब 20 से 30 साल के बीच में आप बैंक पीओ का फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी का अगर जहाँ तक बात करें तो उसके लिए थोड़ा सा छूट होता है। मतलब ओबीसी के लिए 3 साल और एस टी एस सी के लिए 5 साल। मतलब ओबीसी वाले 33 साल तक फॉर्म भर सकते हैं और एस टी एस सी वाले 35 साल होने तक फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यह फॉर्म कब ने आता है। आईबीपीएस और एसबीआई पीओ दोनों का फॉर्म जो है लगभग जून, जुलाई और अगस्त के महीने में हर साल आ जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि एसबीआई पीओ का फॉर्म आता है, उसके बाद आरआरबी पीओ का फॉर्म आता है, और उसके बाद आपका आईबीपीएस पीओ जो सारे नेशनलाइज बैंकों के लिए होता है इसका फॉर्म आता है। और मैक्सिमम ये मई महीना, जून, जुलाई या अगस्त तक आ जाता है। सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें सारा डिटेल होता है, कब आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या सिलेबस रहेगा, उसके बाद कब आपका एग्ज़ाम होगा और कब इंटरव्यू होगा, और सारा उसमें डिटेल दिया हुआ होता है। ठीक है, और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद आपका एग्ज़ाम रहेगा, और उसके बाद इंटरव्यू, और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस बहुत ही जल्दी होता है। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद अगर आप प्रीलिम्स में पास हो जाते हैं तो आपको मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही कंप्यूटर पे ही होगा, ऑफलाइन कोई भी एग्ज़ाम, पीओ बनने के लिए कोई भी एग्ज़ाम ऑफलाइन नहीं होता है।
तो जो भी एग्जाम होगा आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे होगा। इसके साथ साथ एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देना पड़ता है जिसमें एसे राइटिंग वगैरह होता है, ये भी आपका कंप्यूटर पे ही होगा। तो आपका टाइपिंग का भी स्पीड अच्छा होना चाहिए ताकि आप डिस्क्रिप्टिव का पेपर अच्छे से दे पाएँ। अगर आप मेंस में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, और इंटरव्यू में अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर मेंस और इंटरव्यू का सारा मार्क्स जोड़कर एक मेरिट लिस्ट आता है, उसमें अगर आपका नाम होता है तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, मतलब आप बैंक पीओ बन जाएंगे। हम बात करते हैं कि लैंग्वेज का, कि आप कौन से भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जहाँ तक प्रीलिम्स और मेंस का जो एग्ज़ाम का बात है, जो कि ऑप्शनल होता है, और मैंने जैसा बताया कि वो ऑनलाइन टेस्ट होता है, वो आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जो राइटिंग होता है, वो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। फॉर्म भरते समय ही आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे जैसा आपका मन है आप वैसा चूज कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किस तरह का इसका सिलेबस होता है और कैसा क्वेश्चन का पैटर्न कैसे कैसे होता है। तो प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो है आपका इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। इससे 100 नंबर का क्वेश्चन आता है और 100 क्वेश्चन ही होता है, और 1 घंटे आपको एग्जाम के लिए दिया जाएगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस देना पड़ेगा। मेंस में मेनली 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग तो होता ही है। उसके साथ साथ आपको जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बैंकिंग, इकोनॉमी और जनरल अवेयरनेस से भी आपको क्वेश्चन इस मेंस में आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है 1/4, ठीक है। अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपको 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको उत्तर तभी देना है जब आपको सही से उत्तर आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अटेम्प्ट की, आप कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं। वैसे अभी तक आईबीपीएस पीओ या आरआरबी पीओ के लिए अटेम्प्ट नहीं रखा गया है, लेकिन एसबीआई में एग्जाम देने का एक अटेम्प्ट है, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप 4 अटेम्प्ट ही एसबीआई पीओ का दे सकते हैं, और अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आप 7 बार ही अटेम्प्ट दे सकते हैं, और एसटी एससी के लिए कोई लिमिट नहीं रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम बैंक में पीओ बन जाते हैं तो उसके बाद प्रमोशन का क्या प्रोसेस होता है। अगर आप एज ए पीओ बैंक में ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद आप प्रमोशन लेकर बैंक मैनेजर बन सकते हैं, उसके बाद आप सीनियर मैनेजर बन सकते हैं, चीफ मैनेजर बन सकते हैं, रीजनल या जोनल मैनेजर बन सकते हैं, उसके बाद तक जा सकते हैं, जो कि बैंक का एक बहुत ही उच्च स्तरीय पोस्ट होता है। आप वहां तक प्रमोशन लेते लेते जा सकते हैं। प्रमोशन प्रोसेस बैंक में बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो आप पीओ में ज्वाइन करके बहुत ही ऊपर लेवल तक बैंक में जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सैलरी की, कि बैंक पीओ को कितना सैलरी मिलता है। तो अगर हम मोटा मोटा एक बात करें, जिसमें बेसिक, डीए, आपको रहने के लिए एचआरए घर मिलेगा, मेडिकल और बाकी अलग सुविधाएं अगर देख लें, तो 45,000 से 50,000 तक स्टार्टिंग सैलरी एक पीओ का होता है, ठीक है। इसमें सैलरी के साथ साथ और भी अलग अलग फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लाइक रहने के लिए आपको घर मिलेगा, मेडिकल का सुविधा मिलेगा, आपको पेट्रोल वगैरह का पैसा, न्यूज़पेपर, बहुत सारे पर बैंक हमें देती है, ठीक है। और उसके अलावे एक मोटा मोटा जो मैंने बताया 45,000 से 50,000 तक सैलरी मिलता है, और ये अलग अलग बैंक, लाइक आरआरबी में थोड़ा सैलरी कम रहता है, उससे ज़्यादा आईबीपीएस पीओ का जो होता है उसका रहता है, और एसबीआई पीओ में थोड़ा सा सैलरी ज़्यादा होता है। और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका पोस्टिंग जो है किस शहर में होता है, ठीक है। अगर आपका पोस्टिंग रूरल एरिया में होता है तो सैलरी थोड़ा सा कम मिलता है, ठीक है। अगर आपका अर्बन में होता है तो उससे ज़्यादा मिलेगा, और आपका अगर मेट्रो में पोस्टिंग होता है तो सैलरी ज़्यादा मिलता है। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपको पीओ बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एज होना चाहिए, ठीक है, एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा, और सैलरी आपको कितना मिलेगा, और आप प्रमोशन कैसे कैसे ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। थैंक यू।